हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आपको ये सिखाया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और उनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। एलसीएम के क्वेश्चंस हमने किए थे अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। 7 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस की फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूलेज भी डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब हम आज की अपनी वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको जो 7 क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के वो क्लियर हुए होंगे अच्छे से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको गिवन दिया गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 495 and HCF is 5. Sum of both numbers is 100. Find the smaller number. LCM गिवन है, HCF गिवन है और दो नंबर्स का सम गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, उन दो नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एलसीएम ऑफ ए बी। अगर मैं लिखूं ए बी या फिर एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स, हमने दो नंबर्स ले लिए ए एंड बी, बोथ नंबर्स इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हमें गिवन है 495, तो यहाँ हम लिख देंगे 495 इक्वल्स टू ए बी और एचसीएफ हमें गिवन है 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, 495 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2475। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमें मिल जाएगी 2475 डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, इतना आपको आई होप बिल्कुल सिंपल था, क्लियर हुआ होगा। एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में हमने एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू डाली है, मल्टीप्लिकेशन करा है एंड देन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बी को हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी को हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो दो नंबर्स हैं ए एंड बी, इनका सम मतलब कि टोटल कितना है, 100। हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, वो 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 45-55 हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो अभी आपको क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 100। ओके, अब यहाँ से हमने a की वैल्यू क्या निकाली, 2475 डिवाइडेड बाय b। तो a के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 2475 डिवाइडेड बाय b प्लस b इक्वल्स टू 100। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें से पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम b और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा b। b से b को डिवाइड करा 1, 2475 एज इट इज आ जाएगा। 1 से b को डिवाइड करेंगे तो b मिलेगा, b और b की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये हमारी एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 2475 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 100b। अब सबको हम एक साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में b स्क्वायर लिखेंगे, फिर जब हम 100b को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे राइट हैंड साइड से, तो अभी पॉजिटिव है, अभी हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का, माइनस 100b प्लस 2475 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें इस तरीके से फैक्टर्स करने होते हैं कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके तो दो डिजिट्स का 100 मिले और उन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 2475 मिले। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बी स्क्वायर हम 100 को लिखेंगे, 100b को लिखेंगे 55b माइनस 45b। देखिए 55 और 45 को जब हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ माइनस था, इस वजह से हमें ये दोनों माइनस के लेने पड़े, प्लस 2475।
और जब आप 55 और 45 की मल्टीप्लीकेशन भी लेंगे देन यू विल गेट 2475 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया तो हमें मिला b माइनस 55 माइनस यहाँ से हम लेंगे 45 कॉमन, तो यहाँ हमें मिलेगा b माइनस 45 से 2475 को डिवाइड करने पे 55, गॉट इट, इक्वल्स टू 0। तो b माइनस 45 दोनों में कॉमन है, तो b माइनस 45 हमने बाहर ले लिया, यहाँ से b मिला हमें और यहाँ से माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 55 और एक 45। तो b इक्वल क्या हो गया 55 एंड अदर वन इज b इक्वल 45। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या होता है, तो b का स्मॉलर नंबर आपको क्या मिला 45। 55 इज ग्रेटर, अगर ग्रेटर पूछा जाता तो आंसर 55 हो जाता, बट अभी यहाँ स्मॉलर पूछा गया है, देन 45 इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी पहले तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को, अगर कोई बाइनोमियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे उनके फैक्टराइजेशन करने हैं और कौन सा हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी होती हैं। क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है। अगर आपने पहले एक बार भी इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिजिट चेंज होकर कुछ भी आ जाए, देन यू कैन डू एनीथिंग। आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलता जुलता। आपको यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है टू नंबर्स का इज 1/9 ऑफ देयर सम। उसके सम का डिफरेंस 1/9 है और सम क्या है 45 है। मीन्स अगर ए और बी का सम 45 है तो डिफरेंस क्या कह रहे हैं, डिफरेंस कह रहे हैं कि a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो उसके सम का 1/9 है, मीन्स 45 का 1/9 है। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 बाय 1 आपको हर चीज पे फोकस रखना है। 9 5 45, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 5 और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 45। इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गए, a और a 2a 45 और 5 50 और a की वैल्यू क्या आ गई 50 डिवाइडेड बाय 2, देन व्हाट वी विल गेट a इक्वल्स टू 25। आपसे पूछा क्या जा रहा है HCF फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। अब हम ये जो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल 45, इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 45, देन 25 प्लस b इक्वल्स टू 45, then b equals to 45 minus 25 and then b is equals to 25। तो देखिए आपको ये दो वैल्यूज मिल गई 25, सॉरी यहाँ आएगा 20, b की वैल्यू मिल गई 20 एंड a की वैल्यू मिल गई 25। आपसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड देयर HCF। अब देखिए HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, छोटी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे बड़ी डिजिट को, मीन्स 20 से 25 को डिवाइड करा, 20 1 जा 20, ठीक है। इसी तरीके से HCF फाइंड आउट करते हैं, हमें रिमाइंडर मिला 5। अब ये जो 20 है, अब इस 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, अब हमें रिमाइंडर क्या मिला 0। देन जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो 5 इज योर HCF। तो HCF क्या हो गया 5। तो LCM भी मैंने आपको बताया डिफरेंट तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF भी बताया, स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया। तो ये दो क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है, हर स्टेप को फॉलो करना है। किसी भी स्टेप में, किसी भी कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव्स 2 and 3 as remainder on dividing 750 and 1023 respectively। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिससे डिवाइड करने पे, जैसे हम 65 से अगर 750 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 2 मिले, और जब हम 65 से 1023 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 3 मिले। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑप्शन से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन लीजिए, आपने लिया 65 से जब आपने 750 को डिवाइड करा तो 65 1 जा 65, रिमाइंडर बचा 10, 0 ले लिया,
65 वन ज़ा 65, हमें क्या मिला 35 रिमाइंडर मिला, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें दूसरा चेक करने की नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि जब पहले ही हमें पता चल गया कि 65 से 750 को डिवाइड करने पे हमें 2 नहीं मिल रहा है रिमाइंडर में, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम 68 से डिवाइड करके देखेंगे 750 को। 68 वन ज़ा 68, 7 और ऊपर से 0 लिया, 68 वन ज़ा 68, रिमाइंडर क्या मिला 2। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन यहाँ फॉलो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब 68 से हम 1023 को चेक करेंगे। हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 3। अगर हमें डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिलता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 68। 68 वन ज़ा 68, रिमाइंडर मिला 34, ये 3 हमने ऊपर से ले लिया। अब 68 5 लेंगे यहाँ पर 340, तो रिमाइंडर मिला 3। इट मीन्स ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट मीन्स आपका ऑप्शन हो गया बी। अब आपको आगे 69 और 73 को चेक करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट योर फाइनल आंसर इन बी सेक्शन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30, 54 लीव्स 11 एज रिमाइंडर। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 24, 30 एंड 54 का रिमाइंडर लेना होगा। तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेंगे, 2 से हमने इसको लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। फिर से 2 से लेंगे क्योंकि अभी 12 है, 2 6 ज़ा 12, 15 और 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। 2 3 ज़ा 6, 15, 27। अब हम 3 लेंगे क्योंकि 2 से कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। जब तक फाइंड आउट करेंगे, जब तक हम इसको करते रहेंगे, जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो देखिए ये हमारे पास आ गया एलसीएम। ठीक है, अब ये जो एलसीएम आया है इसको हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 की 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1080। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सबकी मल्टीप्लीकेशन करके 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 27 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1080। अब आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट नंबर बताना है जिससे डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 11 मिले। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, 11 को ऐड कर देना होगा। अब जब आप 24 से, 30 से या 54 से इस डिजिट को डिवाइड करेंगे तो आपको 11 ही रिमाइंडर मिलेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को रफली, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो 1091 इज योर फाइनल आंसर। तो ये 4 ही क्वेश्चंस थे, मेरे पास और ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सब हौच पौच हो जाएगा, 2 2 4 4 इस तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम अपनी वीडियो में सीखेंगे ताकि वीडियो बोरिंग भी ना लगे आपको और आपको हर स्टेप और हर मेथड क्लियर हो इजीली। तो आज हम ये 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं, 8 9 10 एंड 11। आगे हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकूं। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।